नगरी अयोध्या में महाअष्टमी पर्व पर श्री राम की कुलदेवी मां बड़ी देवकाली मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी देवकाली मंदिर में अयोध्या की कुलदेवी का स्थान माना जाता है और ऐसे में बड़ी संख्या में भक्त यहां पर माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ भक्तों में बेहद उत्साह भी देखने को मिल रहा है और नवरात्रि के खास मौके पर मंदिर को बहुत ही भव्य सजाया गया है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम 1.25 माह के थे तो प्रथम दर्शन माता कौशल्या ने चारों भाइयों को कुल देवी के ही कराए थे। आज भी ये परंपरा चली आ रही है। जब भी आसपास के किसी घर में कोई शुभ काम होता है या बच्चे का जन्म होता है तो 1.25 माह पर पहला दर्शन अयोध्या की कुल देवी का ही कराया जाता है। ऐसे में नवरात्रि के मौके पर यहाँ विशेष रूप से मंदिर को सजाया गया है। विशेष लाइटें लगाई गई हैं। माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है। ऐसे में माता को लाल रंग के वस्त्र और इसके साथ ही साथ पुष्प अर्पित किए जाते हैं। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, माँ की आराधना करते हैं और अपने अंदर उनकी आराधना के बाद एक चमत्कार सा महसूस करते हैं। माँ के दरबार में हवन पूजन भी किया जाता है। नवरात्रि के मौके पर यहाँ पर नजारा देखने को ही मिलता है। पूरा भक्तिमय नजारा यहाँ पर बना होता है। अयोध्या में भगवान श्री राम की कुल देवी माँ बड़ी देवकाली मंदिर में एक ही शिला में माता यहाँ 3 देवियां विराजमान है। आप देखिए कि आज क्योंकि नवरात्र की अष्टमी है और अष्टमी के दिन का जो है विशेष महत्व होता है, माँ का विशेष श्रृंगार किया गया है और यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती एक ही शिला पर यहाँ पर विराजमान हैं। ये माँ श्री राम जी की कुल देवी हैं और मान्यता है कि जब भगवान श्री राम यहाँ पर 1.25 महीने के हुए तो कौशल्या माता खुद उनको यहाँ पर लेके आई थी, पहला दर्शन कराई थी। आदिशक्ति की यहाँ पर उपासना की जाती है और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की यहाँ एक तांता लगा हुआ है। आज के दिन का विशेष महत्व होने की वजह से, क्योंकि अष्टमी है तो एक और जहाँ हवन किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर माँ के दर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ माँ का विशेष श्रृंगार किया गया है और क्या महत्व है ये माँ बड़ी देवकाली मंदिर का, यही जानने की कोशिश यहाँ पे जो आए श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या क्या महत्व है माँ के दरबार का यहाँ पर। आप तो ये देखिए, ये जो माँ का जो दरबार है, माँ के दरबार में आने का एक अलग महत्व है और ये देवी का जो दर्शन अगर आप देखें इन 9 दिनों में माँ की जो आराधना की जाती है, विशेष तरीके से आराधना की जाती है, क्या महत्व है मंदिर का? माता जी का महत्व तो अपरंपार है। मतलब जो भी इनसे मांगा जाता है सब मिलता है। कोई भी मनोकामना हो या कोई दुख हो या कुछ भी हमें चाहिए हो तो माता जी सब देती हैं। ये क्योंकि भगवान श्री राम की कुल देवी हैं, भगवान श्री राम की कुल देवी है माँ। एक ही शिला में 3 देवियां विराजमान हैं। कौन कौन देवियां विराजमान हैं यहाँ पर और कैसे यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है? प्रथम पे महाकाली माता है, द्वितीय पे लक्ष्मी माता है, तृतीय पे सरस्वती माता है। वैष्णव माता में पिंड स्वरूप है। सरस्वती माता पहले, लक्ष्मी माता बीच में, काली माता उधर। यहाँ काली माता सर्वप्रथम पे है, लक्ष्मी माता बीच में, सरस्वती माता उधर। मान्यता ये है कि प्रभु श्री राम जी जब 1.25 महीने के थे तो कौशल्या माता उनको यहाँ दर्शन कराने लाई थी और मातृ स्वरूप का दर्शन करते ही खिलखिला के हंस दिए थे। तब से ये मान्यता है प्रभु श्री राम जी की ये कुल देवी है। अच्छा, ये भी है कि जब भी यहाँ आसपास के जिलों में जो भी बच्चे होते हैं, शुभ कार्य होते हैं तो बच्चों का मुंडन इत्यादि यहाँ किया जाता है, पहला दर्शन भी यहीं कराया जाता है। सर्वप्रथम माँ के दर्शन से ही जीवन का प्रारंभ है। चाहे वो नव दंपति की जोड़ी हो, चाहे बच्चे हों, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार, सारे माँ के दरबार से ही शुभारंभ होता है। और इसकी बहुत ही प्राचीनतम जो है इसकी व्यवस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं। यह सनातन धर्म का सबसे उच्च कोटि का जो है स्थान है। ये प्रभु श्री राम की कुल देवी जो हो वो अपार शक्ति, आदि शक्ति, जगत जननी जगदम्बा। अच्छा, जो भी लोग भक्त अयोध्या आते हैं, जहाँ एक और रामलला का दर्शन करते हैं तो वहीं दूसरी ओर यहाँ आकर कुल देवी का दर्शन करते हैं। जी जी, प्रभु श्री राम की दर्शन करने के तत्पश्चात ही कुल देवी की दर्शन करते हैं, तभी उनका दर्शन संपूर्ण माना जाता है। तभी ये दर्शन अगर आप देखें तो जो भी रामलला के भक्त भगवान श्री राम के जन्मभूमि रामलला के दर्शन करने के लिए आते हैं तो वो कुल देवी का जरूर दर्शन करते हैं, भगवान श्री राम की कुल देवी का दर्शन करते हैं, क्योंकि ये अयोध्या की कुल देवी मानी जाती हैं। तो यहाँ पर माँ की आराधना विशेष तरीके से होती है। ये भी माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से अगर आप माँ से मांगते हैं तो वो जरूर पूरा होता है।
कैमरा सहयोगी वेद के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। बहुत बड़ी महिमा है। हम लोग भक्ति करते हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी मांगते हैं, माँ सब पूरा करती हैं। बहुत अपार महिमा है इनकी, बहुत सर्वशक्तिमान है। यहाँ हवन पूजन किया जा रहा है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लगता है आने में। माँ की महिमा अपरंपार है। यहाँ पर सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण की जाती है। ऐसा मान्यता है कि भगवान श्री राम के पावन नगरी कुल देवी है माता रानी, और अच्छे से सबका कल्याण करती हैं, सबका भंडार भरती हैं और अच्छा सा सब कुछ करती है। सुनील कुमार। यहाँ पर तो रोज आते हैं, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पास में रहते हैं तो डेली दर्शन पूजन हो रहा माता रानी का। जो भी मनोकामना वो पूर्ण होती है। बहुत बहुत मानते हैं, हम तो बहुत मानते हैं। हम 20 साल पहले आए थे, बहुत दूर से आते थे, किराए के मकान में रहते थे, तो हम थक जाते थे तो बोलते थे माँ यहीं कहीं घर होता तो जल्दी आ जाते, क्योंकि नंगे पैर 4 बजे रात में आते थे। तो भगवान ने पास में दे दिया माता रानी, और क्या चाहिए, बहुत शक्ति है। जैसे कि आप बड़ी देव काली मंदिर में हैं, जो कि यहाँ की प्रजाएं की, जो यहाँ की प्रजा है ये इनकी कुल देवी है। और आज जैसे ये दुर्गा अष्टमी है तो इसी के अवसर पर यहाँ मतलब कई सारी संख्या में लोग आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। आज के दिन और कल नवमी है, जैसे कि आज अभी दोपहर तक अष्टमी है, दोपहर में फिर नवमी लग जाएगी, फिर शाम को और सुबह कन्या पूजन होगा। तो ऐसे दर्शन पूजन यहाँ होता रहता है। जैसे कि आप राम जी को देख रहे हैं, इसी रूप में 1.25 महीने की आयु में आए थे इनका दर्शन करने। तो कई सारे लोग जिसका जैसे द्रव्य होता है वैसे वो आता है, दर्शन पूजन करता है। हवन पूजन भी शुरू हो गया है? जी, हवन भी शुरू हो गया है। अब जैसे जिनको कहीं जाना है, कहीं रहना है, कहीं किसी हॉलीडे मिला, किसी को नहीं मिला, वो अपना हवन शुरू कर दिए हैं।